क्या कर रहा है तू? भाई पसंद आ गई है बस। देख नहीं रहा मुझ पर लट्टू हो रही हो। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप सबके सामने है आज रात का सबसे खास तमाशा। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेश है अर्जुन बंजारा। अरे विराट, तुमने मुझे ही थप्पड़ जमा दिया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अबे महमूद भैया, आपने हम पे हमला क्यों किया? अरे हम तुम्हें लेने आए हैं। महमूद भैया क्या बात है, बहुत हबड़ा तबड़ी में आए हैं आप। वो बीरबल जी का कुछ जरूरी काम है, उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। आराम से जाएंगे, अभी हमें एक बहुत जरूरी काम है। विराट, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बीरबल जी के हुक्म से ज्यादा जरूरी है? विराट, जरा हाथ दो। अब चलो हमारे साथ। बीरबल जी, हम आ गए। अरे बीरबल जी आया नहीं, हम खींच कर धक्के मार के इसे यहाँ पर लेकर आए। पता है आपको, आपका हुक्म ना मानकर ये किसी बंजारन के साथ कोई जरूरी काम करने जा रहा था। अरे बीरबल जी कुछ भी बोलते हैं ये। दरअसल बीरबल जी शहर में बंजारे आए हुए अपना तमाशा दिखाने के, और पूरे शहर में उनकी चर्चा बहुत, इसलिए मैं और अब्बास चले गए थे देखने के। अरे बीरबल जी, मैं तो कहता हूँ आप भी चलिए हमारे साथ, बड़ा मजा आएगा। विराट जी बीरबल जी। विराट, खैर रहने दीजिए बीरबल जी, कहिए आपने हमें किस लिए बुलाया? विराट, महमूद मियां, हमारे महल में एक खुफिया अनुसंधान केंद्र है। ओह, इसके बारे में हमें कैसे नहीं पता? आपको नहीं पता इसलिए खुफिया है, अगर आपको पता होता तो खुफिया कैसे होता? बीरबल जी बताइए, क्या है ये अनुसंधान का केंद्र? अनुसंधान नहीं महमूद मियां, अनुसंधान केंद्र, जहां पर वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं। आइए दिखाते हैं। आइए, हमारे पीछे पीछे आइए। महमूद जी, रुक जाइए पीछे, उस तरफ से नहीं, रस्सी के इस तरफ से हमारे पीछे आइए। बीरबल जी हम तो यहां से भी जा सकते हैं। अभी बताते हैं। बीरबल जी आपने तो हमारी जान बचा ली। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चोर यहाँ पर सिपाहियों को चकमा देके आ भी जाए तो जैसे ही वो इस फर्श पे पैर रखेगा वो जी, इसलिए अब से सिर्फ हमारे पीछे आइएगा आप दोनों। चलिए। आइए, ये देखिए। बीरबल जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई खुफिया दरवाजा है। बिल्कुल सही समझा विराट तुमने, ये एक गुप्त दरवाजा ही है। इस दरवाजे पर 3 सुइयां हैं। इन 3 सुइयों को जब पहले से निर्धारित किए हुए 3 खास अंकों पर ले जाते हैं तब ये दरवाजा खुलता है, और रोज ये अंक बदल दिए जाते हैं। आज के अंक हैं 1, 3 और 7। बीरबल जी अगर किसी आदमी ने ये तीनों सुइयों को गलत अंक पे रखा तो क्यों बीरबल जी,
तो महमूद मियां ऊपर से एक लोहे का पिंजरा गिरता है और वो आदमी उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। लेकिन महमूद मियां, हमने तीनों सुइयों को आज के निर्धारित अंकों पर बिल्कुल सही लगाया है, 1, 3 और 7। चलिए अब इस दरवाजे को खोलते हैं। आइए। आइए विराट। बिरबल जी, ये हम कहाँ आ गए? एक और दरवाजा? हाँ महमूद मियां, एक और दरवाजा। तालाब में कितने कबूतर है? बीरबल जी कितना बेवकूफ आदमी है, उसे ये भी नहीं पता कि तालाब में कबूतर नहीं मछलियां होती हैं। उतने ही जितने महल में चबूतरे हैं। खोलिए। हाँ, दरवाजा खुल गया। बीरबल जी, अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो महमूद मियां तो अंदर का ही सिपाही, वो बाहर जहरीली हवा छोड़ेगा और जिसने भी गलत जवाब दिया है वो प्रणाम बुद्धिराम जी। आइए बिरबल जी, प्रणाम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तलाश जारी है। किसकी, कैसे, क्यों? अरे किसी की नहीं महमूद मियां, तलाश जारी है। ये इनका तकिया कलाम। ये है बुद्धिराम जी, इस अनुसंधान केंद्र के प्रमुख प्रबंधक और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी। तो बुद्धिराम जी, ये है विराट, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। चोर। बीरबल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरूर यहां से बहुत ही कीमती आविष्कार चोरी हुआ। चोरी हुई है। बुद्धिराम जी ने एक बहुत ही कमाल का आविष्कार किया था, अग्नि शस्त्र। यह अग्नि शस्त्र एक ऐसा हथियार है जो अगर किसी राजा के पास हो तो उसे हराना नामुमकिन है। और उस अग्नि शस्त्र बनाने के नक्शे को किसी ने चुरा लिया है। और उस नक्शे को देखकर कोई भी बना सकता है अग्नि शस्त्र। बिल्कुल सही कहा विराट। उस चोर से हर राजा अग्नि शस्त्र बनाने के उस नक्शे को पाना चाहेगा और अगर ऐसा हो गया तो मुगलिया सल्तनत की सुरक्षा खतरे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी गलत इंसान के हाथ में वो खाका यानी कि नक्शा लग गया तो पूरी इंसानियत को खतरा हो सकता है। तलाश जारी है। विराट, हमें हर हाल में उस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल जी, हम पूरी कोशिश करें। बुद्धिराम जी, हमें वो जगह दिखाइए जहां से वो नक्शा चोरी हुआ था, क्योंकि आज से ही तलाश जारी है। चलिए विराट जी, ये प्रयोगशाला की सबसे सुरक्षित जगह है और वो नक्शा यही रखा था। बाकी तलाश जारी। बुद्धिराम जी, इस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। सुरंग बनाकर भी कोई नहीं आया यहाँ। तो एक बात तो तय है कि चोर उसी दरवाजे से अंदर आया जिस दरवाजे से हम आए। विराट जी, इस कमरे का दरवाजा गुप्त है, इसे हमारे और रमन के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। जरा रुकिए, अब ये रमन कौन है? इस प्रयोगशाला का सबसे तेज वैज्ञानिक। असल में हम दोनों ने ही मिलकर उस हथियार का आविष्कार किया है और हमें यह लगता है कि उस हथियार का नक्शा उसी ने चुराया होगा। जब से ये चोरी हुई है तब से रमन गायब है। हमने पूरी प्रयोगशाला छान मारी लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला और ना ही किसी सिपाही ने उसे इस प्रयोगशाला से बाहर जाते हुए देखा। तलाश जारी है। बुद्धिराम जी, ये जगह इतनी खुफिया है, इतनी सुरक्षित है कि कोई भी आदमी अगर अंदर आए या बाहर जाए तो सिपाहियों की नजरों से बच नहीं सकता। महमूद मियां, भाई जो इंसान इतना कीमती नक्शा चुरा सकता है उसके लिए किसी की नजरों से बच पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बुद्धिराम जी, आप हमें ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि चोरी रमन ने की? कुछ दिन पहले की बात है। रमन, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं हम। कैसे खुशखबरी? जिस अग्नि शस्त्र का तुम आविष्कार कर रहे थे लेकिन किसी समस्या की वजह से अटक रहे थे, उस अग्नि शस्त्र का खाका लाए हैं।
ये देखो। कमाल कर दिया आपने बुद्धिराम जी, कमाल कर दिया। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मतलब? जरा सोचिए बुद्धिराम जी, अगर हम इस आविष्कार के बारे में किसी को कुछ ना बताएं और चुपचाप इस खाके को हम किसी राजा को बेच दें, तो हम दोनों करोड़ों मोहरे कमा सकते हैं। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम जहां अकबर के लिए काम करते हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकते, समझ गए तुम? बुद्धिराम जी, अच्छा होगा कि आप मेरी बात मानो, वरना। रमन, बेकार की बात मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। अगर तुमने दोबारा इस बारे में सोचा या इसके बारे में बात की तो हम जहां अकबर से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। मतलब रमन ने पहले ही तय कर लिया था कि वो उस नक्शे को बेचेगा और धन कमाएगा। काश हमने उस वक्त कोई कड़ा कदम उठा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तलाश जारी है। बुद्धिराम जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोतवाल महमूद मियाँ को खूब आता है चोरों को पकड़ना। क्यों विराट? अरे महमूद मियाँ, उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो है कहाँ, और उसके लिए हमें उसकी चाहिए होगी एक तस्वीर। वो हम आपको दे देंगे। बुद्धिराम जी, दो दीजिएगा, क्योंकि कोतवाल महमूद मियाँ को खूब पता है कि चोरों को कैसे पकड़ा जाता है। बाकी तलाश जारी है। अरे मोहिनी, तुम हमारे कमरे में, वो भी इतनी रात को? हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना, आपका चेहरा ना देखे तो हमें तो कम वक्त नींद ही नहीं आती। और अगर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इतनी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो? नहीं देख पाएंगे। क्यों? उनकी आंखों की रोशनी चली गई है क्या? अब नहीं, वो बात नहीं है, वो ना बाहर गए हुए हैं। हाय हाय, लगता है भगवान आज छप्पड़ फाड़ के खुशियां देने वाला है। विराट भाई, किसका छप्पर फाड़ रहे हो? ऐसे गलत वक्त पे आएगा तो छप्पड़ क्या खाक फाड़ेंगे। बाद में आना तू। अरे भाई, बात ये है कि वो महमूद मियाँ ने रमन की तस्वीर भिजवाई आपके लिए और खास तौर पे कहा है आपके साथ रहने के लिए इसे ढूंढने में। नहीं तो वो खुद आ जाएंगे। अब आप सोच लो। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ लुगाई। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मोहिनी। एक काम करिए ना, आप जाइए और जाकर सो जाइए। बाकी की बातें हम कल रात को करेंगे। तो हम जाएं? भाई, मैं बस। अब बस बोल। अब वो रमन को कैसे ढूंढे? जिसकी खबर किसी के पास नहीं होती, उसकी खबर परवेज खबरी के पास होती है। परवेज भाई, ये रमन नाम का आदमी है। इसने बहुत कीमती नक्शा चुराया और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस नक्शे को बेचने जा रहा है। कोई खबर है उसकी? अरे जवाब दे दो यार। विराट भाई, जवाब चाहिए तो मोहरे दो। लो, जो काम पहले करना चाहिए वो सबसे आखिरी में करते हो, तो खबर कैसे मिलेगी? और इस नक्शे का सौदा बाजार में अभी तक नहीं हुआ और होगा ऐसी कोई खबर नहीं है। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्के। हाँ ठीक है ठीक है। अगर इस रमन और नक्शे के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले तो हमें तुरंत बताओ। भाई विराट भाई, बिना पेशगी के नहीं बोलेगा ये। फिर से लो, पूरे संसार में इस नक्शे का सौदा कहीं होगा तो सबसे पहले खबर तुम्हें मिलेगी। जो भी इस आदमी के बारे में कोतवाली में खबर देगा उसे 500 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। रमन, अब तुझे सिर्फ
कोतवाल महमूद मियाँ नहीं बल्कि पूरा आगरा शहर ढूंढेगा। वाह मोहिनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सर एकदम हल्का सा हो गया। आप कहें तो हम आपके सर पे रोज ऐसे ही मालिश कर देंगे। विराट! लो आ गया कबाब में हड्डी। मोहिनी तुम जा। जी। आओ। विराट! कुछ बोलोगे भी? हाँ विराट, उस रमन का कुछ पता चला? अभी तक नहीं। देखो हमने पूरे शहर में उसकी तस्वीर चिपका दी है पर अब तक किसी ने कुछ बताया नहीं। विराट भाई, अरे तू तो कुछ बोल। अरे विराट भाई, मैंने अपने सारे खबरी और चोर बाजार वालों से पता किया है, लेकिन किसी ने ना तो रमन को देखा है और ना ऐसे किसी नक्शे के बारे में सुना है। विराट, सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी जिसकी एक ही सूरत है और इतने बड़े शहर में उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं। ऐसा एक सूरत में हो सकता है, अगर रमन चोरी करने के बाद प्रयोगशाला से बाहर निकला ही ना हो, वहीं कहीं छिपकर बैठ गया और भागने की सही मौके की तलाश कर रहा हो। महमूद मियां कुछ मिला? यहां भी नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं आप? वहां भी नहीं है विराट, हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सिपाही, इस प्रयोगशाला में कोई ऐसी जगह है जो हमने ना देखी हो? तहखाना, लेकिन हम वहां देख चुके हैं, वहां कोई नहीं है। महमूद मियां, हाँ इनका कहना है कि वहां कोई नहीं है, पर फिर भी एक बार हम चल के देख लें। हाँ चलो। हाँ चलो। सिपाही, यहाँ ये बोरियां ऐसे ही पड़ी रहती हैं? शायद गिर गई होंगी। चलो एक बार हटा के देखते हैं। हम कोतवाल है, हम नहीं हटाओ हटाओ, हम कोतवाल है। ये तो रमन है। मर गया क्या? नस तो चल रही है। बीरबल जी, रमन को होश आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो तहखाने तक कैसे पहुंचा। रमन के पास से नक्शा मिला? नहीं बीरबल जी, ना उसके पास, ना उस अनुसंधिश ना उस जगह से। इसका मतलब रमन ने नक्शे की चोरी नहीं की है? जी हाँ बीरबल जी, चोरी किसी और ने की। उसी ने रमन को बेहोश किया और तहखाने में छुपा दिया, ताकि हम लोगों का ध्यान जो है रमन की तरफ रहे और असली चोर की तरफ ना रहे। ये सब एक चोर की चाल। पर कौन है ये चोर? बुद्धिराम जी, क्योंकि रमन के अलावा अगर उस कमरे की ताले की चाबी थी तो सिर्फ उन्हीं के पास। नहीं 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 विराट, बुद्धिराम जी बहुत भरोसे के आदमी। लेकिन बीरबल जी, उनके अलावा ये चोरी कोई और कर ही नहीं सकता। विराट, फिलहाल हम ये सोच के चलते हैं कि बुद्धिराम जी ने चोरी नहीं की है। अगर उन्होंने चोरी नहीं की है तो किसने की है और कैसे? बीरबल जी, सच कहें तो बुद्धिराम जी के अलावा हमें जितने भी रास्ते दिखाई दे रहे हैं वो बंद ही दिख रहे हैं। विराट, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, शुरुआत से शुरू। आप भी वही कीजिए, शुरुआत से शुरू करके देखिए, रास्ता मिल जाएगा। अब्बास, हटा इसे। ये क्या है?
महल में ऐसे रास्तों से गुस्ल खाने का पानी निकाला जाता है। इसका मतलब यह है विराट कि ये कमरा पहले गुस्ल खाने की तरह इस्तेमाल होता था। हो सकता है कि चोर इसी रास्ते से अंदर आया। विराट गौर से देखो, बिल्ली ने चोरी नहीं की, इंसान ने चोरी की है, और ऐसे रास्ते से सिर्फ एक बिल्ली आ सकती है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी इंसान का ऐसे रास्ते से अंदर आना नामुमकिन है। तालियां। ओए, वाह, तालियां। बढ़िया। अरे कोई खोलो, अरे कोई तो खोलो, तालियां। मिल गया चोर। कहाँ? किधर? कौन? ये रहा, इसी ने चोरी की। विराट, ये मामूली तमाशा दिखाने वाला है। अगर ये इतनी बड़ी चोरी करता ना तो कब का गायब हो जाता। यहाँ पे तमाशा नहीं दिखाता। महमूद मियाँ, जिस कमरे के अंदर चोरी हुई उस कमरे के अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता है। सिर्फ यही एक इंसान है जो उस रास्ते के जरिए अंदर जा सकता है। विराट भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे यही है जो उस रास्ते से जा सकता है। महमूद मियाँ यही चोर है। पकड़ते हैं चोर को, चलो। ओए तमाशे वाले, इधर इधर मार्ग पे, इधर तूने चोरी की ना? मैंने कोई चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है, लेकिन कोतवाल महमूद मियाँ चोरों के हलक में हाथ डाल के उनसे सच उगलवा ही लेते हैं। कोतवाल साहब, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। हम लोग जो है गरीब हैं, बंजारे हैं, लेकिन साहब चोर नहीं है। साहब मैं इन सबका मुखिया संभाल बंजारा हूँ। हुआ क्या है बताइए तो सही। शनिवार रात शाही प्रयोगशाला में से एक बहुत कीमती नक्शा चोरी हुआ और हमें पूरा यकीन है कि वो नक्शा इसी ने चुराया। मैंने चोरी नहीं की है। ये नामुमकिन है। मंगलवार रात को तो अर्जुन कई 100 लोगों के सामने तमाशा कर रहा था। सबने देखा है। सबसे पूछिए, आप पूछिए सबसे। देखिए कोतवाल साहब, आप किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो हम जहां पनाह अकबर जी से आपकी शिकायत करेंगे। विराट, मैं तो कहता हूँ निकल लो। भागो। बीरबल जी, हमें पूरा यकीन है कि चोरी उस अर्जुन बंजारे ने ही की है, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो उस रास्ते के जरिए अंदर जा सकता है। विराट माना कि सिर्फ अर्जुन बंजारा ही उस रास्ते से अंदर जा सकता है, लेकिन कई 100 लोगों ने उसे उसी रात को तमाशा करते हुए देखा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वैसे आपके पास कोई सबूत है कि चोरी उसने की? जी नहीं। विराट, बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना ये मुगल सल्तनत और बीरबल दोनों के उसूलों के खिलाफ। पहले सबूत इकट्ठा कीजिए। बीरबल जी, हमें तो कोई और फिक्र खाई जा रही है। कैसी फिक्र? देखिए बीरबल जी, हर साल की तरह कल से हमारा शाही अजायब घर प्रजा के लिए खुलने वाला है, और सिकंदर आजम की वो बेशकीमती तलवार कल से वहां नुमाइश पर रखी जाएगी। हाँ तो बीरबल जी, अगर वो चोर आपके अनुसंधान खुफिया जगह से अगर वो नक्शा चुरा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि वो अजायब घर से वो बेशकीमती तलवार भी गायब कर सकता है? बीरबल जी, हम तो कहते हैं उस तलवार को कल वहां रखिए ही मत। अरे नहीं बीरबल जी, उल्टा हमारे पास मौका है उस चोर को पकड़ने के लिए। विराट भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया के जितने भी शातिर चोर है ना, सिकंदर की तलवार चुराना उनकी दिली तमन्ना है।
हाँ, जिसे तुमने की थी एक बार, हाँ, लेकिन नाकामयाब हो गए। बेटा अब्बास, जिस तरह तुम इस विराट की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, हमें तो शक नहीं बल्कि यकीन हो रहा है बीरबल जी कि ये दोनों ही उस तलवार को चुराने की फिराक में है। महमूद मियां, ठीक है विराट, अजायब घर में सिकंदर महान की तलवार रखी जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी भी कीमत पर इस तलवार की चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बीरबल, लेकिन वो तलवार अजायब घर में कहां रखी जाएगी उसका फैसला सिर्फ हम करें। इस चोरी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अगर बुद्धिराम के अलावा कोई चोरी कर सकता है तो वो है अर्जुन, लेकिन चोरी की रात अर्जुन लोगों के सामने तमाशा दिखा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। विराट भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। बोलना। आप शहर के सबसे शातिर चोर, और कर क्या रहे हो? ये फालतू चोरों के पीछे अपना वक्त बर्बाद। अरे मैं बोलता हूँ, अजायब घर से सिकंदर की तलवार चुराते हैं हम दोनों मिलकर, और उसे बेच के इतनी दौलत आएगी कि पूरी जिंदगी ऐश से कटेगी। नहीं अब्बास, जब तक मुझे रोशनी का पता नहीं लग जाता मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। वैसे क्या कीमत चल रही है उस तलवार की आज? तो काफी दिनों से पता नहीं किया, अभी पता करके आता हूँ। वो चोर बाजार वाले कलान भाई से वो पता कर लिया। कौन है ये? कोतवाल साहब, जब हमने चोर बाजार में छापा मारा तो हमें इस कल्लन कबाड़ी के यहाँ से चोरी का काफी सामान मिला। अच्छा, कल्लन। कोतवाल महमूद मियां, तेरा मुंह काला करवा के, तुझे गधे पे बिठा के, पूरा शहर घुमा के, पागल कुत्ते से कटवा के, डंडे से पिटवा के, और उसके बाद भी अगर तू बच गया ना तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा के। बता, सच सच बता, क्या चोरी किया था तूने? कोतवाल साहब, मुझे माफ कर दीजिए, चाहे तो मुझे कैद खाने में डाल दीजिए, पर मुझे जान से मत मारिए। अबे तुझे माफी देके हमें क्या मिलेगा? खबर। खबर? वो अब्बास चोर है ना, वो सिकंदर की तलवार की कीमत पता करने आया था। लगता है वो उसे चुराने वाला है। शाबाश। तो इसका मतलब ये है कि कोतवाल महमूद मियां, आपका शक सही निकला। ये विराट और अब्बास सिकंदर आजम की तलवार चुराने वाले हैं, लेकिन विराट कोतवाल महमूद मियां ये होने नहीं देंगे। हुआ। विराट, कोतवाल महमूद मियां के होते हुए तुम इस तलवार को छू भी नहीं सकते। देखो, हम जानते हैं कि तुम दोनों की नजरें इस तलवार पर है, पर याद रखो कि कोतवाल महमूद मियां की नजरें तुम दोनों पे गड़ी हुई हैं। क्या है? क्यों है? अरे, इधर इधर, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोतवाल साहब, वो सिकंदर आजम की महान तलवार के बारे में बहुत सुना था, तो बस हम देखने आ गए। महमूद मियां, मैं यहां
यहाँ पर रात को तलवार की निगरानी करूंगा और आप जाएंगे बंजारे के ठिकाने पर अर्जुन पर निगाहें रखें। विराट, अब्बास को क्यों नहीं भेजते तुम? अरे महमूद मियाँ, मैं उसे किसी दूसरे ठिकाने पर भेजूंगा। मैं तुम्हारा ठिकाना जानता हूँ, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम ये क्या है? बीरबल जी का फरमान, और इसमें साफ लिखा है जैसा मैं कहूंगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। बुलाऊं बीरबल जी को? बुलाऊं जहांपना को? बीरबल जी, तलवार भी चोरी होगी क्या? कैसे? किसने चुराई? अर्जुन ने। हमने उसे पकड़ने की बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो चकमा देके भाग गया। झूठ झूठ बीरबल जी, ये विराट झूठ बोल रहा है। रात भर हमारी नजरें अर्जुन पर ही थी। ये तलवार जो है ना, ये इस विराट और इस अब्बास ने चोरी की है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी आंख लग गई हो, क्योंकि अर्जुन को चोरी करते हुए हमने इन्हीं आंखों से देखा था। बीरबल जी, कल बाजार में हमने कल्लन नाम के काला चोर बाजारी को पकड़ा था। वो कह रहा था कि ये अब्बास उसके पास आया था तलवार की कीमत पता करने। अब आप ही बताइए कि कीमत तो वही पता करेगा ना जो चोरी करके उसे बेचना चाहेगा। अरे महमूद मियाँ, हम खुद उस तलवार की कीमत जानना चाहते थे, इसलिए अब्बास को भेजा था। महमूद मियां, अगर आपको इस बात का शक था कि विराट और अब्बास सिकंदर महान की तलवार चुराने वाले, तो आपको खुद उस तलवार की कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए थी। बीरबल जी, आप भी कमाल मजाक करते हैं। एक तो आप ही ने फरमान भेजा था कि हम विराट की बात सुने। आप ही का फरमान दिखा के विराट ने हमें कहीं और भेज दिया। हमने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया। बीरबल जी, आप तो जानते हैं कि महमूद मियाँ कितने अड़ियल हैं। अरे इसीलिए हमने इनको झूठा फरमान दिया था, और ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि अर्जुन ने ही असली चोरी की है। लेकिन पिछली बार की तरह वो बहाना बना के ना बच जाए कि वो तमाशा कर रहा था, इसलिए हमने इनसे कहा था कि उसके ऊपर निगाह रखें। लेकिन अर्जुन पर निगाह रखने के लिए विराट, तुम अब्बास को भी भेज सकते थे। बीरबल जी, अब्बास को हमने खिड़की के बाहर खड़ा किया था कि अगर ये चोर किसी तरह से हमसे बच के निकल जाए तो वो कम से कम उसका पीछा तो कर सके। हाँ, सोचने वाली बात ये है बीरबल जी, अगर अब्बास चोर का पीछा कर रहा था तो अब तक अब्बास क्यों नहीं आया? हाँ बेटा, बोलती बंद हो गई। हाँ विराट भाई, क्या हुआ, तू ठीक तो है? अच्छा छोड़,
तूने चोर का पीछा किया था, बता सबको असली चोर कौन है। विराट भाई, मैंने चोर को तलवार के साथ खिड़की से बाहर आते हुए देखा था, लेकिन अब्बास, क्या जिसने तलवार की चोरी की या फिर जिसने तुम्हारे सर पर हमला किया, उन दोनों में से किसी को तुमने देखा? नहीं बीरबल जी, नहीं देखा। झूठ 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 बीरबल जी। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ होगा। इस विराट ने उस तलवार को वहां से चुराया होगा और फिर उसने खिड़की के जरिए वो तलवार उसने अब्बास को दी, जो तलवार वहां से लेकर फुर्र। ये झूठ है बीरबल, झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। विराट, हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप दोनों ने चोरी नहीं की। महमूद मियां, अगर इन्होंने ये चोरी की होती तो इस वक्त यहां हमारे सामने नहीं खड़े होते। लेकिन विराट, जिस किसी ने ये दोनों चोरियां की है उसे जल्द से जल्द पकड़ने का काम तुम्हारा है। कल ईरान के बादशाह आने वाले हैं और जहांपनाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि सिकंदर महान की तलवार वो उन्हें तोहफे में देंगे, जल्द से जल्द। जी बीरबल जी, हम वादा करते हैं कि कल तक चोर और चोरी का सामान दोनों मिल जाएंगे। आपसे यही उम्मीद थी विराट। विराट, अब तो अपना गुनाह कबूल कर लो। बार बार यहाँ बंजारों के पास आकर तुम मुझसे बचोगे नहीं। महमूद मियां, आप तो चुप ही रहिए। एक तो मेरे सिर पे इल्जाम लगा दिया, वैसे ही मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। अर्जुन, मैं तेरे दोनों हाथ देखना चाहता हूं। ये कैसे हो गया? मतलब चोरी तुमने नहीं की? वही तो हम कह रहे हैं, रात भर हमने इस पे निगरानी की। चोरी इसने नहीं की, चोरी तुमने की। चोर तुम हो विराट। अर्जुन, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूं। जा। चलो महमूद मियां, असली चोर को पकड़ते हैं। हाय लिल्ला, हाय अल्लाह, कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है? अरे विराट, हम हैं कोतवाल महमूद मियां। महमूद मियां, मैंने आपसे भेष बदलने को कहा था, आप तो पूरी बदल के आ गई। विराट भाई, वैसे हम यहाँ पे भेष बदल के करने क्या आए हैं? चोर को पकड़ने। काका, ये मेरे हाथ में रंग लग गया है, ये रंग छूट ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ दीजिए जिससे रंग छूट जाए। अबे तेरा रंग तो मैं छुड़वाता हूँ, इधर आ, चल। अरे विराट, कहाँ जा रहे हो इसे लेके? अरे बीरबल जी के पास। हाय अल्लाह, हम बीरबल जी के पास ऐसे तो नहीं जा सकते। तो कैसे जा सकते? बदलना पड़ेगा। ओ हाँ, चलो। बीरबल जी, विराट जी ने कहा है कि उनके आने तक हम आपके पास ही रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो असली चोर को पकड़ के लेके आए, हम आपके सामने ही हो। बीरबल जी, बीरबल जी, विराट का दिमाग खराब होता है। ये देखिए बाजार से किस आदमी को पकड़ के लाया और कह रहा है कि यही असली चोर है। महमूद मियां, यही असली चोर है और इस बात को मैं अभी साबित कर देता हूं। कैसे? ऐसे। बीरबल जी, एक ही शक्ल के दो आदमी, मतलब
ये कैसे हो सकता है? महमूद मियां, अर्जुन दो नहीं एक ही है, दूसरा तो उसका हमशक्ल है। आप दोनों जुड़वा भाई हैं। हमारा तो कोई जुड़ा भाई नहीं है। हमसे ये बात विराट जी ने पूछी थी, हमने उनसे ये कहा था। अर्जुन ये सच है कि मैं तुम्हारा जुड़ा भाई कार्तिक हूँ। बचपन में हम दोनों संभल बंजारे को अनाथ मिले थे। उसने मुझे तुमसे हमेशा दूर रखा और मुझे भी वो सिखाया जो तुम्हें सिखाया। लेकिन तुम्हारी तरह एक तमाशे वाला नहीं, बल्कि एक चोर बनाया, ताकि अगर कोई चोरी करते हुए इसे देख ले तो लोगों को लगे कि चोरी तो अर्जुन ने की है, जबकि अर्जुन वो तो कहीं और लोगों को तमाशा दिखा रहा होता था। इसलिए इसे चोर साबित किया ही नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, ये सब संभल बंजारे की सोच समझी योजना का हिस्सा है। मैं चोर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे भाई को मार डालेगा। विराट, तुमने इसे पकड़ा कैसे? बीरबल जी, हमने सिकंदर की तलवार को एक ऐसे कमरे में रखवाया था जहां पर एक ऐसी खिड़की थी जिसमें से सिर्फ ये अंदर जा सकता था। इसे पकड़ने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था मैंने, और तो और उस खिड़की पर मैंने एक ऐसा रंग लगवाया था जिसे छुड़वाने के लिए एक खास रसायन की जरूरत पड़ती है जो एक खास दुकान में मिलता है। अगर ये हमसे बच के भाग जाता तो अपने हाथों से उस रंग को उतारने के लिए उस दुकान पर जाता और पकड़ा जाता, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विराट भाई, लेकिन मुझे बेहोश किसने किया था? संभल बंजारे ने, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे पकड़ने के लिए आप दोनों ने जाल बिछाया हुआ है। इसीलिए कल रात वो मेरी मदद करने के लिए आया था। अब ये भी बता दो कि वो तलवार और नक्शा कहाँ है। इसलिए कहते हैं बच्चों को हथियारों के साथ खेलना नहीं चाहिए। महमूद मियां, आप उस संभल बंजारे को पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए। चलो बढ़ो। बीरबल जी, ये रहा असली गुनहगार। संभल बंजारे, बंजारों का खेल दिखाते दिखाते ये खेल भी अच्छा खेला तुमने, लेकिन एक बात अब भी हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हें हमारे खुफिया अनुसंधान केंद्र और अग्निशस्त्र के नक्शे के बारे में किसने बताया? इस बात की जानकारी किसने दी? बीरबल जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम इसकी जुबान खोलते हैं, कैद खाने लेके जाते हैं और फिर सदा 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 बताता हूँ, मुझे सुल्तानपुर के राजा राजवीर सिंह ने नक्शे को चुराने की कीमत दी थी और पूरी जानकारी भी दी थी। सुल्तानपुर के राजा राजवीर सिंह आपकी सजा का फैसला जापना तय करेंगे। सिपाहियों, ले जाइए इन्हें और कैद खाने में डाल दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। वाह विराट वाह, तुमने तो हारी हुई बाजी पलट दी। बीरबल जी, अगर नहीं पलटते तो महमूद मियां तो हमें चोर साबित करके कैद खाने में डाल ही देते। अरे विराट, हम माफ कर दो। नहीं महमूद मियां, आज के बाद हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं विराट, इसमें महमूद मियां की कोई गलती नहीं। जिस तरह तुमने बुद्धिराम जी पर शक किया, उसी तरह महमूद मियां ने तुम पर शक किया। तुम अपना फर्ज निभा रहे थे और महमूद मियां अपना फर्ज निभा रहे थे। इतनी सी बात। चलिए महमूद मियां, माफ किया आपको। बीरबल जी, इसने जो किया वो मजबूरी में किया। हो सके तो जापना से कहकर इसकी सजा मुआफ करवा दीजिए। बेचारा पहले ही सजा काट रहा है अपने सगे भाई से अलग हो। फिक्र मत कीजिए विराट, ऐसा ही होगा। Gentlemen,